तो मैंने आपको कल इस प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस का जो एक छोटा सा रिव्यू था इकॉनमी कोच का 3rd AC का, वो मैंने आपको दिखाया था। और आज बारी है इसमें जर्नी करने की, ये पूरा एक्सपीरियंस करने का। इस इकॉनमी कोच में यात्रा करने पे क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती हैं नॉर्मल 3rd AC से। तो ये रहा हमारा 3rd AC का इकॉनमी कोच, और M से इसको डिनोट करते हैं इस 3rd AC के नए इकॉनमी कोच को। और ट्रेन नंबर 02404, यानी कि आज हम जयपुर से प्रयागराज की तरफ यात्रा करने वाले हैं इस नए कोच में। तो चलिए, बिल्कुल तय वक्त अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है प्रयागराज से। और वैसे तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू जो है वो बना दिया था, बट आज एंड टू एंड जर्नी करूँगा और एक्सपीरियंस जो है मेरा इस नए 3rd AC कोच में वो आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। तो चलिए, डिपार्चर तो हो चुका है अपना जयपुर से, और बाहर से ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि आपको अब इस ट्रेन का इंटीरियर जो है वो दिखाऊं मैं। तो अंदर घुसते ही कुछ अच्छी सी फीलिंग आती है, मतलब कोच काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। एक अलग ही मतलब लगता है कि किसी प्रीमियम ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, कुछ ऐसा फील होता है। और मुझे इसका जो टेक्सचर है ना, मतलब ये जो कलर्स इसमें ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं, ये काफ़ी बढ़िया मेरे को लग रहा है। ये बहुत रिच कलर, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत प्रीमियम कोई चीज़, कोई प्रीमियम गाड़ी में आप बैठे हो, कुछ ऐसा फील आता है इसको देखने के बाद। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता ही दी थी पिछले वीडियो में। नॉर्मली चार्जिंग के लिए सॉकेट दिए हुए हैं हर सीट पे आपको, आप फ़ोन यहाँ रख सकते हो। उसके साथ ही साथ बॉटल होल्डर्स हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जो AC वेंट्स है वो हर बर्थ पे हैं, तो आज मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि कितना सही काम करता है ये। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो फुट रेस्ट है, मतलब ये जो स्टेप्स हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया बनाए गए हैं। मतलब बड़ी आसानी से आप चढ़ सकते हो ऊपर की तरफ। हालांकि मेरी जो है वो साइड लोअर बर्थ है, नीचे की बर्थ है, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं होने वाली। एक और चीज़ है, ये जो आप ट्रे देख रहे हो ना, ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। मतलब एक बढ़िया फिनिश, बढ़िया एकदम एक अच्छी क्वालिटी लग रही है, ये एकदम प्रीमियम वाली फीलिंग आ रही है। बाकी एक चीज़ है कि ये कोच पूरा खाली है फ़िलहाल अभी, और अगर मैं उस तरफ से आता ना, मतलब प्रयागराज से आता तो शायद बहुत रश मिलता, क्योंकि फर्स्ट डे था और बहुत लोग जो है वो इसमें ट्रैवल करने की इच्छा रखे हुए थे। बाकी बहुत लोगों ने शिकायत की थी कि भाई अगर आप इस पर लेटोगे ना, मतलब तो फिर आपको फील होगा कि ये सीट्स कितनी कंफर्टेबल है या फिर क्या इसमें इशूज़ हैं। तो आज तो पूरी जर्नी करने वाले हैं, तो पूरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको तो पता ही लग जाएगा। ये थोड़ा नया चीज़ है, मतलब ये तो बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रहा है। हालांकि ऐसा जो आपको सीट है ये सिर्फ 2 AC में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये 3rd AC में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब छोटी सी खिड़की आपके लिए, यहाँ पे अगर आप बैठ करके यात्रा करना चाहो तो शायद आपको थोड़ा मतलब अजीब फील होगा, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्पेस जो है वो और ज़्यादा होता है। और अगर बात करें 2nd AC की ना, तो भी उसमें ये जो स्पेस है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे में थोड़ा ठीक लगता है। बट ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही कम है। और शायद से अगर लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको इसमें ट्रैवल करना हो तो यहाँ बैठ करके तो पॉसिबल नहीं हो, कि यहाँ 3 लोग जो है वो बैठने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 2 लोग बैठेंगे, यहाँ पे 3 लोग की सीट है ये, तो उस हिसाब से थोड़ी दिक्कत ज़रूर से होगी। तो पूरे एंड टू एंड की जर्नी है, तो आपको हर सीट, यानी कि साइड लोअर पे कंफर्ट कैसा है, साइड अपर पे कंफर्ट कैसा है, उसके साथ ही साथ बात करें तो लोअर बर्थ का कंफर्ट, मिडिल बर्थ का कंफर्ट और अपर बर्थ का कंफर्ट जो है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सीट यहाँ पे सबसे कंफर्टेबल है। तो वक्त हो चुका है करीब शाम के 4:42 और हम बांदीकुई जंक्शन जो है पहुँच चुके हैं। और एक चीज़ आपने ध्यान दी कि ये जो डोर्स है ना, इनकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विड्थ दी गई है। मतलब आराम से एक जो चेयर है ना, अगर दिव्यांगजन कोई भी है तो उनकी चेयर आराम से ऊपर तक आ सकती है। ओह, यहाँ से काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाले हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो बांदीकुई को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो भरतपुर की तरफ गई हुई है। बात करें बांदीकुई की, तो बांदीकुई बहुत पुराना स्टेशन रहा है। करीब 1874 में यहाँ से पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी आगरा कैंट तक। और अगर आप आपको बताऊं तो बांदीकुई जो था ना, वो बहुत बड़ा हब था। मतलब यहाँ पे जो मेनली जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे रहा करते थे, इसलिए उनकी यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारी कॉलोनीज़ थी
और मेरे ख्याल से इसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं सुना है मैंने कि इसको उस ज़माने में रेल नगरी जो है वो बोलते थे। अब पता नहीं आज लोग जानते ही नहीं जानते, पर शायद से इसको रेल नगरी जो है वो बोलते थे। तो फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 5:30 का, और हम जो है वो अलवर करीब 5 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि टाइम यहाँ करीब 5:35 का था। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जितने भी राजस्थान के स्टेशन होते हैं ना, मेन स्टेशन होते हैं, वहाँ पे पेंटिंग्स बहुत ही बढ़िया बनाई जाती है स्टेशन पे। और अलवर में भी आप देख सकते हो पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। तो एक तरह से ये राजस्थान की एक खूबसूरती है कि हर स्टेशन पे आपको जो है वो ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स जो है वो दिख जाती है इसमें। आइए देखते हैं कि अलवर में खाने पीने की क्या चीज़ें मिलती हैं। यही फेमस है यहाँ का। तो अलवर का मिल्क केक जो है वो टेस्ट करते हैं। मीठा तो खाने का मन नहीं कर रहा, पर खाना ही पड़ेगा टेस्ट के लिए। और भाई साहब ने स्पून वगैरह कुछ नहीं दिया मेरे को, तो स्वच्छ हाथों से ही इसे खाना पड़ेगा। और ये छोटा सा बाइट, ऑसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। भाई साहब अलवर आओ तो ये मिल्क केक ज़रूर से खाओ, ज़रूर से मतलब ज़रूर से खाओ, बहुत ही बढ़िया है। एग्जैक्टली वैसे ही मुझे चाहिए होता है कि ज़्यादा मीठा ना हो, और ये बिल्कुल वैसा ही है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी और अलवर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मथुरा की तरफ निकल जाती है, और एक लाइन जो है वो अगर हम सीधे निकले तो रेवाड़ी की तरफ पहुँच जाएंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ रेवाड़ी की लाइन जो है वो चली गई, और अब हम मथुरा की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और खूबसूरत अरावली रेंज के जो छोटे छोटे पहाड़ जो हैं, छोटे पहाड़ तो नहीं ऑब्वियसली बात है, बड़े हैं, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है शाम के वक्त में। तो सबसे पहले मैं इस साइड अपर वाली सीट पे बैठूंगा और देखूंगा कि ये कितनी कंफर्टेबल है, साथ ही साथ जो हेड स्पेस है वो कैसा है। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सीट जो है वो कैसी है। तो ये हम आ चुके हैं साइड अपर बर्थ पे, और अगर मैं इस पर सोता हूँ तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके की अगर देखूँ तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। मतलब मेरी पूरी हाइट जो है इस पर आराम से आ जा रही है, करीब 5'10" जो है वो मेरी हाइट होगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप, अगर आपकी हाइट इतनी है तो बड़ी कंफर्टेबली इस पर सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आपकी हाइट है ना, तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो हेड स्पेस अगर आप साइड अपर बर्थ पे हो तो थोड़ा सा कम है, मतलब आपको थोड़ा ऑड फील हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सो के यात्रा करना चाहते हो, आपको बैठना नहीं है यहाँ पे ना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये जो साइड अपर बर्थ होती है ना, इसलिए कोई बैठने की बर्थ नहीं होती है। आप दिन का वक्त है तो आप आराम से साइड लोअर बर्थ पे जाकर के सो सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो चलिए, आपने जो साइड अपर बर्थ है उसका तो देख लिया कि हेड स्पेस कैसा है, लेकिन अगर बात करें साइड लोअर की, तो यहाँ पे आप बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बिल्कुल बढ़िया हेड स्पेस है, नॉर्मल है। और लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है जैसे अपर बर्थ है, तो आपको दिक्कत इस पर तो बिल्कुल नहीं होने वाली अगर आप साइड लोअर पर आते हो तो। बाकी अगर मैं बात करूं लोअर बर्थ की, तो ये मेरे को थोड़ी सी लंबी लग रही है, और जो इसका विड्थ है ना वो थोड़ा कम है हमारे नॉर्मल थर्ड एसी के मुकाबले। तो एक बार इस पे जो है लेट के देखते हैं कि कितने कंफर्टेबली हम लेट पाते हैं। लेंथ वाइज विड्थ तो मुझे पता है कि कम है, बट फिर भी देखते हैं कि जो काफ़ी लंबे इंसान होते हैं वो इस पर कितनी आसानी से सो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो मिडिल बर्थ है ना, इसको मैं ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर नहीं उठाऊंगा तो जो प्रॉपर विड्थ है ना वो नहीं मिलेगी। तो इसको मैं ऊपर उठाऊंगा, और सब कुछ एक हाथ से करना पड़ता है कैमरे के साथ, ठीक है। तो ये मिडिल बर्थ मैंने लगा दी, और कुछ ऐसा जो है लाइट भी ऑन कर देता हूँ, तो कुछ
इस तरीके से जो लोअर बर्थ है वो हो जाता है। अब थोड़ा इस पर अब मैं देखता हूँ कि क्या आसानी से मैं इस लोअर बर्थ पे सो सकता हूँ या नहीं, क्योंकि नॉर्मली थर्ड एसी में बहुत आराम से मैं इस पर लेट जाता हूँ। और ये मैं पूरी तरीके से लेट जाता हूँ। अगर थोड़ा सा कैमरा इधर भी लाओ, क्योंकि पैर तो मैं बिल्कुल मैंने अपने फैला दिए हैं स्ट्रेट, और ये मेरे सर का एरिया। तो अगर इसे देखा जाए तो बहुत ही कंफर्टेबली, मतलब बहुत ही आराम से मैं इस पर लेट सकता हूँ विदाउट एनी इशू। लेंथ वाइज मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, मैं थोड़ा फील कर पा रहा हूँ कि जो विड्थ है ना वो थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। बाकी अगर विड्थ बढ़ाएंगे यहाँ पे तो ज़ाहिर तौर पे ये जो गैप है बीच का वो और कम हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये बात हो गई लोअर बर्थ की। मिडिल बर्थ की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपर बर्थ पे चलते हैं और देखते हैं कि हेड स्पेस जो है वो कैसा है। अपर बर्थ पे और आते ही बहुत और फील हो रहा है, क्योंकि हेड स्पेस वाकई बहुत कम है। मतलब मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकता। और अगर मैं बीच में भी आऊँ तो भी आप देख सकते हो बिल्कुल भी हेड स्पेस नहीं है। हाँ, पर अगर आप सिर्फ सोने के लिए ऊपर आते हो तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन फिर भी मैंने चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं एक चीज़, कि अगर आप इस तरफ लेटते हो ना, अगर आप इस तरफ लेटते हो तो यहाँ जो हेड स्पेस है वो बहुत कम मिलेगा। और अगर आप ऐसे इस पोजीशन में अगर आप लेटते हो और या तो बुक्स पढ़ते हो या तो फिर फ़ोन चलाते हो तो ऊपर आपको दिक्कत ज़रूर से होगी। ऊपर थोड़ी सी आपको लगेगा कि शायद कोई भारी चीज़ मेरे सर पे रख दी गई है। तो उसके लिए आपको इस तरफ सर रख के सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हेड स्पेस ज़्यादा है। और अच्छी बात यह है कि एसी वेंट्स यहाँ भी दिए गए हैं, और यहाँ भी एसी वेंट्स हैं जो कि बढ़िया काम करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपर बर्थ में हेड स्पेस थर्ड एसी के मुकाबले, नॉर्मल थर्ड एसी के मुकाबले थोड़ा कम है। तो ऊपर अगर आप बैठ करके लूडो खेलते हैं या फिर बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन अडल्ट्स के लिए अपर बर्थ कभी सही नहीं होती, और इस ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आप साइड लोअर सीट पे सोते हो ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप साइड लोअर सीट पे सोते हो तो ये सामने वाली जो बर्थ होती है बिल्कुल आप इसके पैरेलल में होते हो। लेकिन इस कोच में जब आप साइड लोअर पे सोते हो तो फिर आप इस वाले कोच के जो पैसेंजर्स हैं उनको भी देख सकते हो, उनकी भी यहाँ सीट जो है वो आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा है इस साइड लोअर का अरेंजमेंट। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि कुल मिलाकर के 83 जो सीट्स हैं, 83 बर्थ जो हैं वो हैं इस कोच में। तो इसमें जो है सीट की संख्या करीब 83 है, 83 बर्थ इसमें हैं। और अगर बात करें नॉर्मल थर्ड एसी की तो उसमें जो है वो 72 बर्थ होते हैं। तो कुल मिलाकर के करीब 11 जो हैं वो ज़्यादा बर्थ इसमें दिए गए हैं, जिस कारण से ये कोच अगर आप देखो तो थोड़ा कंजस्टेड ज़रूर से लगता है। तो शाम के करीब 6:25 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं ब्रिज नगर। और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है ये। ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे वीडियो हमारी। अच्छा ये बताओ, छोड़ो, यहाँ स्टेशन पे से बैठे हो तो अच्छा लगता है क्या? बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगे? अच्छा, घूमने ही आता है ये, टाइम पास है जाने का। गाड़ी आती है तो देखते हो मज़ा आता है यहाँ बैठे बैठे, है ना, ठंडी ठंडी हवा आती है। कहो तुम्हें बहुत मज़ा ले रहे हो? हाँ मज़ा ले रहे हो, ये मज़ा ले रहे हो। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बातचीत करने में। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो बैठ करके ट्रेन को देख रहे हैं, स्पॉट कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया स्टेशन है, शांत स्टेशन है। तो ऐसे में कौन नहीं यहाँ बैठना चाहेगा। मुझे मौका मिलता मैं भी ज़रूर से यहाँ बैठता और आते जाते ट्रेनों को देखता। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत स्टेशन है। फ़िलहाल चलिए, इसके बाद जो है वो देग हमारी ट्रेन पहुँचेगी और उसके बाद सीधा जो है वो हम मथुरा पहुँच जाएंगे। ये किसका है चेहरा जिसे मैं हर एक फूल में देखता हूँ, ये किसकी है आवाज़ जिसको न सुन के भी मैं सुन रहा हूँ, कैसी ये आहटें आ रही है।
नया नया ना थोड़ा दिक्कत होती है इसको खोलने में, थोड़ा टफ हो गया ये। चलिए फ़िलहाल पहुंच चुके हैं गोवर्धन, और गोवर्धन का नाम आते ही जो गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था उसकी याद आती है, और उसी के नाम पे ज़ाहिर तौर पे गोवर्धन जो है इस पूरे क्षेत्र का नाम है, इस पूरे इलाके का नाम है। और गोवर्धन पर्वत भी आसपास ही। खैर फिलहाल ये भी काफ़ी छोटा सा स्टेशन था, और इसके बाद लगभग करीब 20 से 25 किलोमीटर बाद जो है वो मथुरा जो है पहुंच जाएंगे हम सीधे उसके बाद। तो फ़िलहाल मथुरा पहुंचने वाले हैं, और अब हम जो है वो नई दिल्ली भोपाल मेन लाइन पे आ चुके हैं। ये भूतेश्वर रेलवे स्टेशन है, और मेन लाइन जो है वो अब उस पर हम आ चुके हैं। अभी तक हम अलवर और मथुरा के बीच का जो रूट है उस पर चल रहे थे। फ़िलहाल अब हम आ गए हैं मेन लाइन पे, और मथुरा बस पहुंचने वाले हैं। तो फ़िलहाल पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन, और बात करें मथुरा जंक्शन की तो यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो अराइवल था वो करीब 7:50 का था, पर यहाँ पे करीब करीब हम 10 मिनट पहले ही पहुँच चुके हैं। और पिछली बार जब मैं मथुरा आया था तो यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया मिली थी, तो कोशिश तो ये रहेगी कि यहाँ से मैं कॉफ़ी जो है वो पीऊँ। और मथुरा के पेड़े जो है वो भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी अलवर के जो मिल्क केक थे वो खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन नहीं हो रहा। दोस्तों फ़िलहाल मथुरा के बाद हमारी ट्रेन जो है वो आगरा कैंट जाएगी, और आगरा कैंट से एक छोटा सा स्टेशन आता है भंडई, वहाँ पे ट्रेन जाएगी। और भंडई जो है वो जंक्शन है, क्योंकि वहाँ से लाइन जो है वो फतेहाबाद की तरफ निकल जाती है, और फिर फतेहाबाद से हमारी ट्रेन जो है वो इटावा की तरफ निकल जाएगी, और फिर इटावा कानपुर, और आखिर में जो प्रयागराज है वो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का रूट जो है वो बचा हुआ है। चलिए फ़िलहाल डिपार्चर जो है मथुरा जंक्शन से बस होने ही वाला है, और कॉफ़ी तो यहाँ मुझे नहीं मिली, पर कोई नहीं। फ़िलहाल अभी हम रेस्ट करेंगे, और उसके बाद ट्रेन की जो नाइट लाइट है ना वो आपको दिखाएंगे कि वो कैसी है, क्योंकि दिन के वक्त में मैं देख नहीं पाया था। अभी मैं सारी लाइट्स जला करके आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है वो। तो रात के वक्त में जब लाइटें जल जाती हैं ऊपर की, तो कुछ इस तरीके से जो उजाला है वो कोच के अंदर होता है। तो कुछ इस तरीके जो लाइटिंग है वो रात के वक्त में होती है, और काफ़ी ज़्यादा जो लाइटिंग है वो होती है, काफ़ी ज़्यादा उजाला जो है वो रहता है कोच में। साथ ही साथ आपके हर बर्थ पे जो रीडिंग लाइट्स होती हैं वो तो होती हैं, पर उसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो उजाला लग रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा रोशनी जो है वो लग रही है। तो काफ़ी रात हो चुकी है, और आगरा कैंट का अराइवल जो है शायद ही आप देख पा रहे होंगे ठीक से, और कोई तो ट्रेन जो है वो सामने खड़ी है। तो आगरा पहुंचने का जो सही वक्त था वो करीब 9 बजे का था, पर हम यहाँ करीब 70 मिनट पहले ही आ चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे अगर देखा जाए तो मथुरा और आगरा के बीच में काफ़ी स्लैग था, जिस कारण से ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम आ चुकी है। वैसे मैंने प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस के फ़र्स्ट क्लास के बारे में बहुत सुना है, तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो फ़र्स्ट क्लास है वो कैसा है। तो इंटीरियर जो है वो कुछ इस तरीके से है, काफ़ी शानदार जो इंटीरियर है वो दिया गया है इसका, और सच में इंटीरियर वाकई बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं आपको थोड़ा और अंदर ले चलूँ, मतलब अगर मैं आपको ट्रेन का जो कोच है वो दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से इसका जो कूप है ये है, और कूप आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे जो विनाइल है वही लगाया गया है, बाकी और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। सीट की कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। विड्थ काफ़ी अच्छी है अगर हम कंपेयर करें उस थर्ड एसी के इकॉनमी कोच से, बाकी कोई कंपेरिजन बनता नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो विड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जब भी बात फ़र्स्ट क्लास की होती है, तो अगर आप फर्स्ट क्लास कोच में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक शावर रूम जो है वो मिलता है, जहाँ पे आप आराम से स्नान कर सकते हो,
चाहे गर्म पानी या फिर ठंडा पानी से वो कि गीज़र जो है वो लगा होता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का जो शावर रूम है वो होता है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी साफ़ सुथरा है ये। और उसके बाद से अगर हम आगे की तरफ से चलें तो ये आ जाता है हमारा कोच जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि 3rd AC का इकॉनमी कोच। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 9:05 पे हमारी ट्रेन जो है वो आगरा कैंट से निकल चुकी है। और ये तो गलत बात है, ये गलत तरीके से भैया चढ़ रहे थे, पर अच्छा हुआ कि ये नहीं चढ़े। खैर कोई बात नहीं, डिपार्चर अपना हो चुका है आगरा कैंट से और ये लास्ट स्टेशन था आज के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और आपसे सीधा मिलते हैं सुबह के वक्त में जब ट्रेन हमारी प्रयागराज जंक्शन जो है पहुंच जाएगी। फ़िलहाल एक चीज़ ये है कि आगरा के तुरंत बाद एक स्टेशन आता है भंडई, वहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो फ़तेहाबाद की तरफ निकल जाएगी और उसके बाद इटावा होते हुए कानपुर होते हुए ट्रेन जो है वो प्रयागराज जंक्शन पहुँचेगी। अब फ़िलहाल रेस्ट करते हैं और आपसे सीधा मिलते हैं सुबह के वक्त में। तो चलिए रेस्ट करते हैं और कोच की लाइट जो है वो ऑफ करके सीधा सोते हैं। तो आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा लेट हो गया उठने में, नींद बहुत ही अच्छी आई और फाइनली प्रयागराज जो है वो हम पहुँच चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस 3rd AC के इकॉनमी कोच के बारे में मिल गई होगी, कितना कंफर्ट है और लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपने देखा। खैर इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने जर्नी से जो पोस्ट होती है ना वो शेयर करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।